बाप के सामने बेटी एक आरजू लेके आई है और बेटी के हाथों के ऊपर छाले पड़े हुए हैं। कहा या रसूल अल्लाह, अब मदीने में हालात बड़े अच्छे हैं, अगर फातिमा को एक नौकर मिल जाए, दिन भर अपने सर के ऊपर पानी लेके आती हूँ मिशकीजे में भर के, हसन हुसैन को भी पालती हूँ। या रसूल अल्लाह, फिर रात को रब की बारगाह में खड़े होकर फातिमा इबादत भी करती है और फिर चक्की चला के दिन के लिए आटा भी बनाती है। या रसूल अल्लाह, अगर एक खादिम मिल जाए। अल्लाह के हबीब कायनात के तबीब रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वल्लाहि ला युमिनु, अल्लाह की कसम वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता। हुजूर ने एक मरतबा कसम खाई, फिर दोहराया। हुजूर ने फरमाया वल्लाहि ला युमिनु, अल्लाह की कसम वो शख्स मोमिन। सहाबा अलर्ट हो गए कि जिसने रब का पता बताया वो जात रब की कसम खा रही है। कितनी मरतबा? 2 मरतबा हो गई। तीसरी मरतबा फिर हुजूर ने कसम दोहराई, फरमाया वल्लाहि ला युमिनु, अल्लाह की कसम वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता। जब तीसरी मरतबा कसम खाई ना तो सहाबा का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। सवाल किया, फरमाया मन या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बदबख्त कौन है जिसके बारे में आप ये कह रहे हैं कि मोमिन नहीं हो सकता? मेरे हुजूर ने जवाब दिया, फरमाया अल्लज़ी ला यअमनु जारुहु बवाइक़हु, फरमाया जिसके शर से उसका पड़ोसी महफूज ना हो वो मोमिन नहीं हो सकता। अब इस रोशनी में देखें, घर से लेके निकले कचरा, सुबह फजर की नमाज पढ़ने के लिए आए, काम कितना अच्छा है। देखा ये फलां घर वाला सोया है, आराम से खिसकाया अपनी जेब से लिफाफा और किसी के गेट पे डाल दिया। आ कहां रहा है? क्या करने? हुजूर ने क्या फरमाया? जिसके शर से उसका पड़ोसी महफूज ना हो। 3 मरतबा कसम खा के फरमाया वो मोमिन। लिहाजा हमें इस पैराहे में देखना है कि हम कितने बड़े मुसलमान हैं। दूसरी बात, थोड़ी सी मुशाकिल आई, परेशानियां आई, हालात बिगड़े, ईमान बदल गया। क्यों बदला जनाब? हालात ऐसे हैं, बाद में देख लेंगे। पलट के जाओ हुजूर की बारगाह में। जब हजरते अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की शादी हुई ना, हजरते अली के पास रात गुजारने के लिए अपना कमरा भी एक मौजूद ना था। गुर्बत, हालात बदले, माले गनीमत आया सहाबा के पास, पहले वाले हालात चेंज हुए, खाने पीने की फरावानी होगी, घर में खादिम भी मिलने हो गए। एक दिन हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु बाजार से वापस आए ना, काम काज करके मजदूरी करके वापस आए, देखा हजरत फातिमा के काम कर करके ना हाथों पे छाले पड़ गए, फट गए हाथ। हजरत अली ने कहा फातिमा एक बात बोलूं? हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, कहा मेरे शोहर फरमाए आप, क्या हुक्म है? कहा जरा जाओ रसूलुल्लाह की बारगाह में और कहो कि अब हालात थोड़े से मदीने के बेहतर हैं, बहुत लोगों के पास माल आ गया है, या रसूलुल्लाह अगर एक खादिम फातिमा को भी मिल जाए। हजरत फातिमा ने कहा मेरे सरताज आप कहते तो चली जाती हूँ। उठी, हुजूर की बारगाह में आई, अभी थोड़ा सा पलट कर एक लम्हे के लिए हुजूर को मिन हैसुल वालिद देखें, बाप होने की हैसियत से, नबी होने की हैसियत से नहीं, क्योंकि नबी का दिल बहुत बड़ा होता है। लेकिन जहां हुजूर नबी थे, नूर थे, वहां बशर भी थे कि नहीं थे? बशरियत का इनकार भी तो कुफ्र है ना। तो दिल में बशरियत भी है कि नहीं? दिल रसूलुल्लाह के सीने में भी है कि नहीं? मेरे हुजूर ने बेटी को बिठाया, बिठा के पूछा बेटी कैसे आने हुआ? कहने लगी या रसूलल्लाह
है मेरे वालिद, मदीने के हालात अब बेहतर हैं। अली दिन भर मजदूरी करते हैं, कमाई बड़ी कम है, जो खर्चा आता है उससे खाली घर का काम काज चलता है। मेरे हुजूर ने फरमाया बेटी क्या कहना चाहती हो? हाथ दिखा दिए, छाले पड़े हुए। कहा या रसूल अल्लाह अब मदीने में हालात बड़े अच्छे हैं, अगर फातिमा को एक नौकर मिल जाए, दिन भर अपने सर के ऊपर पानी लेके आती हूँ मिशकीजे में भर के, हसन हुसैन को भी पालती हूँ। या रसूल अल्लाह फिर रात को रब की बारगाह में खड़े होकर फातिमा इबादत भी करती है, और फिर चक्की चला के दिन के लिए आटा भी बनाती है। या रसूल अल्लाह अगर एक खादिम मिल जाए। हदीस में आता है हुजूर ने तवक्कुफ फरमाया। मैं कहता हूं वो तवक्कुफ क्या तवक्कुफ था? तवक्कुफ ये था कि बेटी के हाथ सामने फटे पड़े हुए हैं, बाप है बाप, बाप के सामने बेटी एक आरजू लेके आई है और बेटी के हाथों के ऊपर छाले पड़े हुए हैं। मेरे हुजूर ने तवक्कुफ फरमाया। वो तवक्कुफ ये था कि आपने जब्त को रोका, अपने आप को सहारा दिया। तवक्कुफ फरमा के फरमाया, कहा बेटी फातिमा सुनो, हम नबी हैं, हमारी विरासतों में माल नहीं होता, हमारी विरासतों में माल है। कहा बेटी तुझे मैं एक वजीफा देता हूं, एक काम देता हूं, तेरे दिन भर की थकावट दूर हो जाएगी। हजरत फातिमा क्यों गई थी? कम करवाने गई थी कि ज्यादा करवाने गई थी? कम करवाने गई थी कि थोड़ा काम में फर्क हो जाए। मेरे हुजूर ने फरमाया फातिमा बेटी जब रात को इशा की नमाज पढ़ लो 33 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ लिया करो, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया करो, 33 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ लिया करो। अल्लाह पाक तुम्हारे दिन भर की थकान को दूर फरमा देगा। हालात बड़े बदलते हैं। हजरत मुसअब बिन उमैर ना जब पता लगा मां को, चाचा को, बाप तो पहले इंतकाल कर गए थे, कलमा पढ़ गए, चाचा ने कहा सुनो जिस दीन को तुम जुटला रहे हो ना, तुम्हारा बाप उसी दीन पर था। जितनी तुम्हारे पास आसाइशें हैं, 200 दिरहम का जोड़ा हजरत मुसअब बिन उमैर के लिए कबल आज ईमान शाम से सिल के आता था। कहा सारा माल छिन जाएगा? कहा सब कुछ कबूल है। सारा कुछ छोड़ के जब निकलने लगे ना बाहर, चचा को गुस्सा आया, वापस बुलाया, कहा जो जिस्म के ऊपर कपड़े हैं ये कपड़े भी तेरे बाप के माल के हैं, इनको भी उतार। नंगे हो गए सर से लेके पांव तक। जब मां के पास गए तो शर्मगाह के ऊपर हाथ रखे हुए थे। हमारे ऊपर कभी इससे ज्यादा सख्ती ना आए। मां ने आंखें बंद कर ली। कहा बेटा क्या हुआ? कहा बस मोहम्मद रसूलुल्लाह का दामन पकड़ा है, सारा कुछ छिन गया है। मेरी मिल्लत के नौजवानों, हालात बदलते हैं, मुश्किलात आती हैं, लेकिन मोमिन उसको कहते हैं जो हालते मुश्किल में भी अपने ईमान का सौदा ना करे।